तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ चावल के पापड़ की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही क्रिस्पी करारे बन के तैयार होते हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बना के आप सालों स्टोर करके भी रख सकते हैं और थोड़े से चावल से ढेर सारे क्रिस्पी करारे पापड़ बन के तैयार होते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। इसे बनाने के लिए मैंने 2 से ढाई गिलास चावल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब चावल के हिसाब से एक कुकर में हम 10 से 11 गिलास पानी लेंगे। 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। 1 चम्मच ही हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा और 1 चम्मच हम इसमें पापड़ खार डालेंगे। अब जो चावल हमने भिगा के तैयार किया था उन सभी चावलों को इसमें डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगने तक पकाएंगे। तो दोस्तों, इसे 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगाने से ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल कैसे पके हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि चावल बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो अब हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी चावल के खड़े दाने ना रहें। तो इसी तरीके से किसी कलछी से आप इसे चलाते हुए मैश कर सकते हैं या फिर इस तरीके का कोई मथनी ले लीजिए और उससे चावल को अच्छे से मथ के ब्लेंड कर लीजिए। आप इसके लिए चाहे तो मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बिना मिक्सी के इस तरीके से भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो चावल बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। तो अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी प्लास्टिक शीट पे इस तरीके से पापड़ बना के तैयार करेंगे। इसमें ना तो आपको पापड़ बेलने का झंझट है और ना ही बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस तरीके से मिनटों में आप ढेर सारे चावल के पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए झटपट हम सारे पापड़ को बना के तैयार कर लेते हैं। इस पापड़ को आप एक दिन पंखे की हवा में सुखाइए, फिर अगले दिन 2 से 4 घंटे की धूप लगा लीजिए। इतने में ही चावल के पापड़ अच्छे से सूख के तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी करारे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं और इन्हें बनाने में मुझे 10 मिनट से भी कम का समय लगा है। तो अब हम इसे एक दिन पंखे की हवा में छोड़ देंगे और जब पापड़ थोड़े सूख जाए तब हम इसे 2 से 3 घंटे की धूप लगा लेंगे। इतने में ही सारे पापड़ सूख के तैयार हो जाएंगे और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये अपने साइज से कई गुना बड़े होते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है इसे बनाना। आप इसे घर में ही बना के पंखे की हवा के नीचे छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं पापड़ थोड़े सूखने लगे हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पापड़ सूखने के बाद कैसे हुए हैं। दोस्तों देखिए, सारे पापड़ सूख के तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी करारे हो गए हैं। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि एक ही दिन में ये पापड़ कितने अच्छे से सूख गए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करके चेक करते हैं कि हमारे पापड़ कैसे बने हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हम इसे गरम तेल में डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये साइज में कितने बड़े हो रहे हैं। तो जब भी आपको पापड़ खाने का मन करे इसे फ्राई कीजिए, बच्चों को दीजिए और खुद भी खाइए। पापड़ बाहर से खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़े से चावल से ढेर सारे पापड़ बना के तैयार कीजिए। घर में ही पंखे की हवा के नीचे किसी चारपाई या फिर फर्श पे भी प्लास्टिक बिछा के बना सकते हैं
और एक दिन की पंखे की हवा लगने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे की धूप लगा सकते हैं। इस पापड़ को जब भी मन करे फ्राई करके बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए और मेहमानों को भी सर्व कीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना, और ये पापड़ फ्राई होने के बाद अपने साइज से कितने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इस पापड़ को एक बार बनाना तो बनता है। चलिए अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बने हैं। तो इस तरीके से इन पापड़ों को एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।